नमस्कार, डीपीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। जोधपुर में रात्रि के समय फुटपाथ पर सो रहे 4 साल के मासूम का अपहरण। जयपुर पुस्तकालय संघ राजस्थान ने विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन। घरों में करंट फैलने से 29 वर्षीय महिला की हुई मौत। और खबरें विस्तार से। राजस्थान इंपोर्टेड कोयले पर 1736 करोड़ खर्च करेगा। कोयला संकट के दौर में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए 10% विदेशी कोयला खरीदना अनिवार्य किया। पहले 4% ही विदेशों से इंपोर्टेड कोयला खरीदना जरूरी था। नए बदलाव से राजस्थान समेत अलग अलग राज्यों पर बड़ा वित्तीय भार आने वाला है। इसका खामियाजा बिजली उपभोक्ताओं पर ही पड़ेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी केंद्र सरकार से कहा कि इंपोर्टेड कोयले के कारण आम उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार को देखते हुए केंद्र सरकार इस अनिवार्यता को हटाए। सूत्रों के मुताबिक अगर राज्य महंगा विदेशी कोयला इंपोर्टेड करेगी तो 1 रुपये यूनिट तक बिजली महंगी हो सकती है। फ्यूल सरचार्ज में बढ़ोतरी कर इसकी वसूली उपभोक्ताओं से की जा सकती है। फ्यूल सरचार्ज में थर्मल पावर प्लांट्स का फ्यूल यानी कोयले की खरीद रेट और उसे प्रदेश तक लाने के लिए लगने वाले सभी तरह के खर्चे, किराया, माल भाड़ा शामिल होता है। जोधपुर में रात्रि में फुटपाथ पर सो रहे 4 साल के मासूम का अपहरण करने का मामला सामने आया है। घटना के 8 घंटे के भीतर ही पुलिस ने टीम बनाकर बच्चे को मुक्त करवाया। साथ ही 2 अपहरणकर्ताओं सहित एक महिला को भी गिरफ्तार किया। पूरी कार्रवाई के बारे में बताते हुए पुलिस उपायुक्त जोधपुर पूर्ण भुवन भूषण यादव ने बताया कि गिरिराज पुत्र रामकुमार झालावाड़ निवासी ने थाने में आकर रिपोर्ट दी कि वो परिवार सहित कमठे पर मजदूरी का काम करते हैं और रात्रि के वक्त घूमर होटल के सामने सो रहे थे। जाग आने पर उन्हें पता चला कि उनका बच्चा 4 साल का प्रदीप उनके पास नहीं, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तुरंत जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और आसूचना के आधार पर देखा कि 2 युवक रात को मुंह पर रुमाल बांध और सर पर टोपी पहनकर बाइक की लाइट बंद करके कई जगह घूमकर फुटपाथ पर सो रहे हैं। लोगों के बच्चों को चेक कर रहे हैं, जिस पर पुलिस टीम ने मेघवाल बस्ती नागौरी गेट निवासी बंटी पुत्र बुधराम भील, बस्ती कागड़ी निवासी आकाश पुत्र संतोष और कागा कागड़ी निवासी रेखा पत्नी ताराचंद को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि बंटी और आकाश के परिचित रेखा का कागा कागड़ी में रहती है और उसके कोई संतान नहीं थी। रेखा अपने पति से काफी समय से अलग रह रही थी। रेखा ने दोनों मुस्लिमों को छोटा बच्चा लाने के लिए किस्तों के लिए में रुपए लिए और उसके बाद दोनों अपहरणकर्ताओं ने प्रदीप का अपहरण कर लिया। क्या प्रकरण है? 5:30 बजे करीब उदयनपुर थाने में जो एक झालावाड़ के रहने वाले हैं, वो दंपति अभी मजदूरी के लिए आए थे और कंट्रोल रूम से थोड़ा सा आगे जो है वो सो रहे थे फुटपाथ पे। उन्होंने इतला दी कि सब रात को जब हम सुबह 5 बजे करीब उठे तो हमारा बच्चा हमें गायब मिला। इस पर तुरंत डीओ ने कार्रवाई करी और एसएचओ साहब उदयनपुर जो है वो जब यहाँ पे आए, अमित सियाग जी, वो उन्होंने फटाफट इसमें जो भी कार्रवाई होती है कानूनी प्रक्रिया के तहत वो करी। और फिर एडिशनल एसपी साहब नाजिम अली खान साहब, वो दयावर जी के नेतृत्व में उन्होंने टीमें विभिन्न टीमें गठित करी। उन टीमों ने अलग अलग जगहों पर सीसीटीवी कैमरा देखा। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से आइडेंटिफाई किया कि रात को लगभग 12-1 बजे के आसपास इस बच्चे को लेकर मोटरसाइकिल सवार 2 लोग गए थे। उन मोटरसाइकिल सवारों की पूरे जोधपुर शहर के अलग अलग कैमरों में देखा गया। देखने के बाद उनकी मोटरसाइकिल को आइडेंटिफाई किया गया, उन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया और लगभग 8 घंटे के भीतर शाम को 4:30-5 बजे के आसपास इन्होंने उस बच्चे को सकुशल दस्तयाब करके उसके माँ बाप को सुपुर्द किया। इसके अंदर जो 2 मुलजिम हैं जो लेके गए थे, उनके नाम है बंटी पुत्र बुद्धाराम, जो रहने वाला है नागौरी गेट थाना क्षेत्र का, और दूसरा आकाश उर्फ गूंगा, वो भी नागौरी गेट थाना क्षेत्र रहने वाला है। इन दोनों ने, एक जो लेडी है जो इसमें तीसरी अभियुक्त है, रेखा, जो भी वहाँ की रहने वाली है नागौरी थाना क्षेत्र की, उसके बच्चा नहीं था तो उसने इन लोगों को कहा कि मुझे कोई एक बच्चा तुम ला के दो। उसने इनको पैसों का लालच दिया। इस तरह से पिछले 5-7 दिन से बात कर रहे थे। कल रात को इन्होंने अलग अलग जगह पे रेकी करी, कई जगह इनको सफलता नहीं मिली, तो एक जगह वहाँ पे दंपति थोड़ी गहरी नींद में थे तो उन्होंने चुपके से एक लड़के ने गया, उसको बच्चा को उठाया, दूसरा मोटरसाइकिल में जाग रहा था, लेकिन वो फटाफट निकल गया और इतनी सफाई से उसको उठाया कि इनको पता नहीं चला कि हमारा बच्चा चला गया है। सुबह जब उनकी जाग हुई तब उन्होंने देखा तो उनका बच्चा नहीं, थोड़ी देर घूमे, फिर उदय मंदिर थाने आके उन्होंने इतला दी। कितने रुपए अभी उन्होंने फिक्स नहीं किया था। एक तो जो दोनों हैं उस शराब वराब और इस टाइप की चीजें प्लस 1000 रुपए पहले वो दे चुकी थी, बाकी इनकी डील अभी चल।
जोधपुर में एक पिता ने जब अपने बेटे के दोस्त को अपने घर आने से मना किया और कहा कि उसके बेटे को नशा नहीं सिखाए, ये बात दोस्त को नागवार गुजरी और उसने अपने ही दोस्त के घर के बाहर खड़ी टैक्सी को आग के हवाले कर दिया। आपसी रंजिश के चलते घर के बाहर खड़ी टैक्सी को पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का मुकदमा टैक्सी मालिक ने शास्त्री नगर थाने में नामजद आरोपी के खिलाफ दर्ज करवाया। ईसाइयों का कब्रिस्तान निवासी दाऊलाल ने पुलिस को बताया कि जवार कॉलोनी एयरफोर्स निवासी विकास ने रात्रि के समय उसके घर के बाहर खड़ी टैक्सी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। आगजनी की इस घटना में टैक्सी पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई। पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। वहीं दाऊलाल ने बताया कि उसके बेटे की दोस्ती विकास से थी, लेकिन विकास ने उसके बेटे को नशा दिखा दिया, जिसके चलते उन्होंने विकास को अपने बेटे से दोस्ती रखने के लिए मना कर दिया था। विकास की इस बात से नाराज चल रहा था। विकास ने 2 महीने पहले भी उसके घर के बाहर खड़ी बाइक को जला दिया था और अब टैक्सी को जला दिया। थाने पर श्री दाऊलाल जी ने रिपोर्ट पेश की कि हमारे घर के बाहर ईसाइयों के कब्रिस्तान टैक्सी पड़ी थी। कोई 2 अज्ञात आदमी आए और उन्होंने टैक्सी को जला दिया, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया है और उसका अनुसंधान जारी है। हेलो जी सर। अच्छा भाई, क्या घटना हुई थी आपके यहाँ? हम तो सो रहे थे घर के अंदर और रात को 2-2:30 बजे आए 2 जने, इधर से आए थे और इधर खड़े रहे। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाला, पेट्रोल डाल के तुली जला के फिर यहाँ से निकल गए। और ये घटना मेरे साथ एक बार नहीं हुई है। आज से 2 महीने पहले मेरी बाइक जलाई थी, फिर भी हमने चुप रहे। उससे पहले मेरे बच्चे के साथ हादसा हुआ, उस समय हमने समाज वालों के समझ से हमने राजीपा कर लिया। राजीपा करने के बाद के अंदर ये हमारे साथ ये तीसरी घटना हो रही है। अच्छा, कौन है ये लड़के और क्यों कर रहे हैं? ये क्या करते हैं, मेरे बच्चे का, ये बच्चे हैं ना मेरे दोनों, ये काम से काम रखते हैं। इनके साथ तो पहले इनको गलत लखन दे दिया, नशा पता सिखा दिया। अब इनको ये पैसे नहीं देते तो इनको ये वारदात कर रहा है। आपने नामजद रिपोर्ट कर? हाँ, रिपोर्ट दर्ज करवा दी, नाम दर्ज करवाया वहाँ। एक बार उसको पहले अरेस्ट किया था, फिर उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है ना। और अब ये तीसरी बार मेरे बच्चों के साथ नहीं और मेरे साथ गाड़ी के अंदर किया। और अब मेरे बच्चों, छोटे वाले बच्चे के साथ धमकी दे रहे हैं। जोधपुर से खबर, जहां एक लड़का बीए पास था और झट से लखपति बनना चाह रहा था, इसलिए उसने जोधपुर में पढ़ाई के साथ अफीम का धंधा भी शुरू कर दिया। लेकिन यह धंधा ज्यादा दिन नहीं चल पाया और पुलिस ने उसे धर दबोचा। शहर के जयदेव नगर सांगरिया इलाके में डीएसटी टीम और बासनी थाना पुलिस ने घर में संयुक्त कार्रवाई को अंजाम देते हुए प्रदीप बेनीवाल को 1 किलो 750 ग्राम अफीम और 1,80,000 रुपए नगद के साथ गिरफ्तार किया। पूरी कार्रवाई के बारे में बताते हुए थानाधिकारी पाना चौधरी ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर डीएसटी टीम और बासनी थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। पकड़े गए युवक का नाम प्रदीप बेनीवाल है, जो कि गोदावास गांव का निवासी है और हाल ही जयदेव नगर संगरिया में रह रहा है। वहीं पूछताछ में सामने आया कि प्रदीप बेनीवाल बीए तक पढ़ा हुआ है और शहर में रहकर आगे की पढ़ाई भी कर रहा था, लेकिन ज्यादा पैसे कमाने के लालच में ये तस्करी भी करने लगा और आखिरकार पकड़ा गया। अच्छा मैम, क्या कार्रवाई रही? आज जयदेव नगर सांगरिया पीएस बासने के हल्के से मुखबिर से इतला मिली कि जयदेव नगर में प्रदीप बेनीवाल नाम का व्यक्ति है जो अमल डोडे का काम करता है और ये बेचने की सूचना मिल गई। जो डीएसटी टीम को सूचना मिली थी, डीएसटी टीम और थाने की टीम दोनों ने मिलकर के मौके पे पहुंच के देखा तो प्रदीप बेनीवाल और मौके भी था तथा वो वास्तव में ही अपने उसके पास में करीब 2.25 किलो अमल तैयार किया हुआ और उसका अमल का दूध और 1,80,000 नगद मिले, जो कार्रवाई जिस पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई जारी है। अवटा से खबर, जहां प्रागपुरा थाने पर मंगलवार को निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रागपुरा थाना अधिकारियों व पुलिस कर्मियों को योग गुरु पूर्णमल यादव द्वारा योग के गुर बताए गए। योग गुरु पूर्णमल ने पुलिस कर्मियों को
भस्त्रिका प्राणायाम कराया। कहा कि यह प्राणायाम नियमित करने से हृदय, फेफड़े व मस्तिष्क संबंधी रोग दूर हो जाते हैं। मोटापा, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल, सांस रोग, माइग्रेन, रक्तचाप, किडनी के जैसे असाध्य रोग भी दूर होते हैं। वहीं प्रागपुरा थाना प्रभारी हवा सिंह यादव ने कहा कि योगाभ्यास दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। योगाभ्यास केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन को भी स्वस्थ रखता है। खबरों में बात करेंगे सिरोही की, जहां चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की सिरोही ब्लॉक की मासिक समीक्षा बैठक मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार की अध्यक्षता में स्वास्थ्य भवन के सभागार में आयोजित हुई। बैठक में कार्यवाहक बीसीएमओ डॉक्टर जेपी शर्मा ने ब्लॉक में संचालित चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के सभी राष्ट्रीय कार्यक्रम, योजना व कोरोना टीकाकरण की अब तक की स्थिति के बारे में जानकारी सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार को दी। सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार ने बैठक में ब्लॉक में संचालित चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के सभी राष्ट्रीय कार्यक्रम, योजना व कोरोना टीकाकरण की अब तक की स्थिति के बारे में भी चिकित्सा कर्मियों से वार्तालाप कर समीक्षा की बैठक के साथ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जयपुर में सुबोध कॉलेज के विद्यार्थियों का प्रदर्शन देखने को मिला। विद्यार्थियों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की व आरोप लगाते हुए बताया कि हमारी कॉलेज की फीस शेड्यूल से बाहर निकलकर 3000 हमारे पास से लिए जा रही हैं। कहा जा रहा है कि बाहर से ट्रेनिंग करवाने वाले टीचर आएंगे और वो आपको ट्रेनिंग करवाएंगे। इस नाम से विद्यार्थियों के पास 3000 रुपए लिए जा रहे हैं। विद्यार्थियों ने प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि अनलीगल रूप से हमारे पास से पैसे मांगे जा रहे हैं। जो विद्यार्थी पैसे नहीं देगा उसे कॉलेज में 85% से कम अनुपस्थिति बताकर बाहर निकाला जा रहा है। जिन विद्यार्थियों ने 3000 जमा करवा दिए उन्हें बेझिझक बिना किसी सवाल जवाब के प्रोजेक्ट फाइल पर साइन कर प्रैक्टिकल पूरे करवाए जा रहे हैं। साथ ही बीसीए फाइनल ईयर के विद्यार्थी ने आरोप लगाया कि हमारी कक्षा में उपस्थित रजिस्टर में दर्ज करने के लिए कोई भी नहीं आता। कक्षा में कितने विद्यार्थी आए, कितने नहीं आए, किसी भी विद्यार्थी को उपस्थिति व अनुपस्थिति को रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जाता। पर आज जो विद्यार्थी पैसे नहीं दे रहे उनके ऊपर दबाव बनाकर पैसे निकलवाने की कोशिश की जा रही है। वहीं राजधानी जयपुर में पुस्तकालय संघ राजस्थान द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला व उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव से मुलाकात कर मांग पत्र का ज्ञापन सौंपा। पुस्तकालय संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल कनवारिया ने बताया कि मुख्य रूप से पुस्तकालय अध्यक्ष में स्टाफिंग पैटर्न नई भर्ती में 460 पद बढ़ाकर 1500 करने व प्रमोशन नियमों में शिथिलता व कॉलेज लाइब्रेरियन भर्ती की विज्ञप्ति जल्द जारी करने को लेकर ज्ञापन सौंपा। मंत्री जी ने पूर्ण आश्वस्त किया कि जल्द ही इन मांगों पर संवेदनशील निर्णय लिया जाएगा, अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला लिया जाएगा। गौरतलब है जहां स्कूल शिक्षा की बात है वहां 15,500 स्कूलों में से 12,000 स्कूलों में पुस्तकालय अध्यक्ष की पोस्ट सृजित नहीं है, जिस वजह से पुस्तकालय खस्ताहाल है। दूसरी ओर कॉलेज शिक्षा में पुस्तकालय अध्यक्ष के 90% से ज्यादा पद रिक्त पड़े हुए हैं। खबरों में बात करेंगे झालावाड़ की, जहां क्षेत्र में गर्दनखेड़ी गांव में 11 केवी लाइन से सर्विस लाइन टकराने से घरों में करंट फैल गया, जिसकी करंट की चपेट में आने से 29 वर्षीय महिला की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि रात को करीब 8 बजे 11 केवी हाई टेंशन लाइन घरों की सर्विस लाइन से टकरा गई, जिससे गांव के कई घरों में करंट फैल गया। इस बीच संतोष बाई दांगी पत्नी रामबाबू दांगी 29 वर्षीय लोहे के पलंग पर अन्य बच्चों को दूध पिला रही थी। वो कूलर व पंखे भी चालू थे। पलंग टकराने से करंट लगने तक पहुंच गया, जिससे महिला करंट की चपेट में आ गई और पूरी तरह झुलस गई। झुलसी महिला को देखकर ग्रामीण चिड़ावा चिकित्सालय पहुंचे, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद पुलिस टीम चिकित्सालय पहुंची, जहां पुलिस द्वारा शव को मोर्चरी में रखवाया और परिजनों से मामले की पूछताछ की। वहीं झालावाड़ जिले के गंगदार थाना क्षेत्र के गांव चीड़ी में अज्ञात कारणों के चलते खेत में लगे 11,000 केवी के तार टूटने से आगजनी हो गई। करीब 20 मिनट तक हुई स्पार्किंग के भली मत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। ग्रामीणों ने विद्युत बिजली विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही जयन द्वारा शटडाउन किया गया, जिसके बाद जयन ने कहा कि दरोगा जी से बात करें, जिसके बाद दरोगा जी ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरे पास चार्ज नहीं है, जिसके बाद अभी तक कोई देखने नहीं आया। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में पहली भी 11,000 केवी के तार टूटने की घटनाएं सामने आई। इस और विद्युत विभाग को ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है। मामला गंगदार थाना क्षेत्र के चीड़ी गांव का है, जहां रात्रि में 11,000 केवी के तार टूटने से आगजनी फैली। वहीं
स्पार्किंग हुई। करीब 20 मिनट तक स्पार्किंग होती रही, जिसके बाद ग्रामीणों ने चौमेला जेएन को अवगत करवाया। उसी दौरान शटडाउन किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि इस मामले में अभी तक कोई सूद-बूद लेने नहीं आया है। पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाएं सामने आ चुकी है। इस ओर विद्युत विभाग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। इस ओर ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है, वरना क्षेत्र में बड़ी घटना हो सकती है। डीपीके न्यूज़, धर्म सिंह, चौमेला। खबरों में बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां नगरपालिका में चंदेरी में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का मुद्दा गर्माता जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर नगरपालिका के सामने अनशन पर बैठ गए कर्मचारियों ने पुनः वापसी को लेकर अनशन शुरू किया। कर्मचारियों ने बताया कि 1 सप्ताह तक हम सब मिलकर इस धरने पर बैठकर शासन और प्रशासन तक अपनी आवाज बुलंद करने का कार्य करेंगे। यदि फिर भी हमारी मांगों पर विचार नहीं किया तो जिला स्तर पर जाकर भूख हड़ताल करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अपनी मांगों को मनवाकर ही दम लेंगे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा।